आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सांख्य दर्शन। और इससे पहले भी जैसे हमारी प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो भारतीय दर्शन के स्कूल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आस्तिक और नास्तिक में। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने नास्तिक, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन इस पर चर्चा करी थी। और आज जो हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है सांख्य दर्शन। तो इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कई बार अपनी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि ये एलाइड सिस्टम्स कहलाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और एलाइड सिस्टम्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मूलभूत रूप से ये एक दूसरे से साम्य रखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड मतलब तत्व मीमांसा के रिस्पेक्ट में, ज्ञान मीमांसा के रिस्पेक्ट में ये दर्शन जो है सांख्य योग दर्शन एक दूसरे से साम्य रखते हैं। कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, जैसे सांख्य और योग के रेफरेंस में हम देखें तो सांख्य जो है वो निरीश्वर सांख्य कहलाता है और योग जो है वो शेश्वर सांख्य कहलाता है। हालांकि योग दर्शन में भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि जो इसमें ईश्वर को जो स्वीकार करा गया है उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ही ज्यादा है, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस वहां पे भी उतनी नहीं है। तो एक तो ये चीज हुई कि हमको मालूम होना चाहिए कि सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो सांख्य योग जो है वो एलाइड सिस्टम्स हैं। अब एग्जैक्टली हम इस पे सांख्य दर्शन पे आते हैं। तो जैसे ये भी हमारे कई बार हम डिस्कस कर चुके कि बेसिकली जितनी भी दर्शन है उनका जो एम है, जो उद्देश्य है वो बेसिकली मूलभूत रूप से जगत की, सृष्टि की, इसकी व्याख्या करना है। और सब उसके लिए सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। कुछ एक तत्व को मानते हैं, कोई दो तत्व को मानते हैं और कोई बहुतत्ववादी हैं। अब सांख्य जिसकी हम चर्चा आज कर रहे हैं तो वो बेसिकली डुअलिस्ट फिलॉसफी कहा जा सकता है या जिसको द्वैतवादी दर्शन कहा जा सकता है। अर्थात मूलभूत रूप से सांख्य जो है वो दो तत्वों को स्वीकार करता है, प्रकृति को और पुरुष को। तो इसलिए ये द्वैतवादी दर्शन है। और इसमें प्रकृति और पुरुष को इन्होंने जो स्वीकार करा है दोनों को एक निरपेक्ष तत्व के रूप में स्वीकार करा है। अर्थात अपने अपने अस्तित्व के लिए ये बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, जो पुरुष तत्व इसमें स्वीकार करा गया है तो एक ही हमको क्लियरिटी होनी चाहिए कि मतलब टर्मिनोलॉजी से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए पुरुष वर्ड से, कि पुरुष यहाँ पे बेसिकली आत्म तत्व के लिए जैसे और सिस्टम्स में सोल, आत्मा ये कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन में सोल के लिए या आत्म तत्व के लिए पुरुष शब्द जो है वो स्वीकार करा गया है। अर्थात आत्म तत्व को पुरुष शब्द से अभिहित किया गया है। और पुरुष का जो स्वरूप यहाँ पे बताया गया है वो बेसिकली शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वीकार करा गया है। अर्थात जो चैतन्यता है वो पुरुष का आगंतुक गुण ना होकर इसका स्वरूपतः इसका गुण जो है वो चैतन्य स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि पुरुष जो है वो केवल एक साक्षी के रूप में स्वीकार करा गया है। अर्थात पुरुष चूंकि नित्य तत्व है तो इसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है, ना ये किसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होता है। मूलभूत रूप से ये इसका जो स्वरूप है वो साक्षी रूप है। ये किसी प्रकार के सांसारिक परिवर्तन में का भागीदारी नहीं है ना। और दूसरी बात जो पुरुष के रेफरेंस में आती है वो ये आती है कि जो जिस एनालिसिस के थ्रू सांख्य इस पे पहुंचते हैं कि पुरुष बेसिकली जिस प्रकार से सांसारिक विषय हैं उनके उपभोग के लिए भोक्ताओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रकृति जो कि संसार का मूल कारण सांख्य द्वारा स्वीकार करा गया है उसके परिणामों को भोगने के लिए कुछ भोक्ताओं की आवश्यकता है। उन भोक्ताओं को यहाँ पे पुरुष शब्द से अभिहित करा गया है। और एट द सेम टाइम जो सांख्य है वो दे बिलीव इन द प्लूरलिटी ऑफ पुरुषास, अर्थात पुरुषों की अनेकता में वो विश्वास करते हैं। क्योंकि और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट या युक्ति देते हैं वो इस प्रकार देते हैं कि जिस समय कुछ पुरुष सुखी होते हैं तो उस समय कुछ पुरुष दुखी होते हैं, कुछ पुरुष की मृत्यु हो रही होती है तो कुछ पुरुष जीवित होते हैं। अतः पुरुष एक नहीं अनेक है। तो इस प्रकार से ये एक तत्व जो दो तत्व स्वीकार करें उनमें से पुरुष के बारे में सांख्य जो है इस प्रकार से व्याख्या करता है। दूसरा मूल तत्व जो इसमें स्वीकार करा गया है सांख्य द्वारा जगत की व्याख्या में वो इसको प्रकृति को स्वीकार करा गया है। अब प्रकृति जो है मतलब इट इज बेसिकली इसको
प्रकृति को भी के कई पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं, जैसे प्रकृति को प्रधान भी कहा गया है, अव्यक्त भी कहा गया है। प्रधान इन द सेंस ऑफ एज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, इसको अपन प्रधान कहते हैं। और एक अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ दिस यूनिवर्स, उस सेंस में हम देखें तो इसको अव्यक्त भी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, ये सांख्य में एक ही सेंस में यूज हुए हैं, जगत के मूल कारण के रूप में। अब नेक्स्ट ये आता है कि प्रकृति को सांख्य परिभाषित कैसे करता है। तो सांख्य में जो प्रकृति है, इसको 3 गुणों की साम्यावस्था के रूप में स्वीकार करा गया है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की साम्यावस्था के रूप में प्रकृति को स्वीकार करा गया है। और अब इन पे पहुंचते कैसे, यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि सांख्य बेसिकली, हालांकि सांख्य का जो सांख्य का कह लो सार या जो इसकी डोमिनेंट पार्ट है वो इसकी मेटाफिजिक्स है या तत्वमीमांसा है, लेकिन फिर भी जैसे तत्वमीमांसा विवेचना का आधार जो होता है वो कोई ना कोई प्रमाण मीमांसा होती है। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन 3 प्रमाणों के आधार पर इन्होंने अपनी विवेचना करी है। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जैसे अभी हमने प्रकृति को डिफाइन करा एज एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ 3 गुण, सत्व, रज एंड तम, 3 गुणों की साम्यावस्था के रूप में। तो इस पे ये क्वेश्चन होता है कि भाई 3 गुणों पे पहुंचते कैसे हैं। तो अब ये जो सांसारिक विषय हैं वो सुख, दुख या विषाद हम उत्पन्न करते हैं। हम अगर सांसारिक विषयों पे रिफ्लेक्ट करें तो या तो कोई विषय हमको सुखी करेगा या दुखी करेगा या विषाद उत्पन्न करेगा। तो उसके आधार पर सांख्य जो है अनुमान के आधार पर और 3 इन अनुभवों के अनुमान के आधार पर और 3 गुणों का अनुमान करते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हमें सांख्य का एक सिद्धांत है जिसपे कि पूरा सांख्य दर्शन बेस्ड है और उसको हम कहते हैं सत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो वो समझना काफी जरूरी है। और सत्कार्यवाद का सिद्धांत बेसिकली एक भारतीय दर्शन में कारण कार्य का सिद्धांत स्वीकार करा गया है, उससे संबंधित है। कारण कार्य का सिद्धांत जैसा कि सभी को विदित है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, इसको अपन कारणता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें मूलभूत रूप से जो प्रश्न इन्वॉल्व है कारणता के सिद्धांत में या जो कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है वो ये है कि वेदर द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन कॉज और नॉट, क्या कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है या नहीं रहता। तो जो दर्शन इसका सकारात्मक उत्तर देते हैं वो तो सत्कार्यवादी कहलाते हैं और जो इसका निगेटिवली रिप्लाई करते हैं, जो नकारात्मक उत्तर देते हैं, वो असत्कार्यवादी कहलाते हैं। निगेटिव इन द सेंस कि जो दर्शन ये स्वीकार करते हैं कि कार्य जो है कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता, वो असत्कार्यवादी दर्शन कहलाते हैं। जैसे न्याय और जो सांख्य है वो सत्कार्यवादी है, ये स्वीकार करता है कि कार्य कारण में अव्यक्त रूप से पहले से विद्यमान रहता है। दूसरी बात, सांख्य जो है वो सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, सांख्य जो है वो दे एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अर्थात कार्य और कारण के तादात्म्य को स्वीकार करते हैं। अर्थात कार्य जो है वो कारण का ही विकसित रूप है। जैसे अगर तेल है तो वो तिल या सरसों के जो बीज हैं उनका विकसित रूप है ना। तो इस तरह से जो सांख्य है वो इसमें कार्य और कारण में तादात्म्य स्थापित करते हैं और इसी के आधार पर वो गुणों की भी स्थापना, प्रकृति के 3 गुणों की भी स्थापना करते हैं। क्योंकि जैसे आगे हमने बताया कि भी सांसारिक विषयों में सुख, दुख या विषाद के कारण हम वो 3 गुणों का अनुमान करते हैं। तो उसमें अब जैसे अभी हमने कहा कि भी एक कार्य और कारण में आइडेंटिटी मान रहे हैं। अब ये जो संसार के जितने भी विषय हैं वो सुख, दुख, मोह उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो इनका मूल कारण है, हम शुरू में हमने डिस्कस करा कि इस जगत के मूल कारण के रूप में सांख्य प्रकृति को स्थापित करता है। अब जब इस संसार के विषय सुख, दुख, मोह उत्पन्न कर रहे हैं तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार जो इन सांसारिक विषयों का मूल कारण है अर्थात प्रकृति है, उसमें भी कोई ऐसे तत्व होने चाहिए जो सुख, दुख या मोह उत्पन्न करें। तो इन सुख, दुख और मोह उत्पन्न करने वाले तत्वों को सांख्य क्रमशः सत्व, रज और तम कहता है। अर्थात इस प्रकार से सत्कार्यवाद के सिद्धांत के आधार पर सांख्य प्रकृति के 3 मूल तत्व अर्थात सत्व, रज और तम की स्थापना करता है। तो ये 3 जो सत्व, रज, तम है ये बेसिकली प्रकृति के उपादान हैं, उसके तत्व हैं।
है ना। और ये इस तरह से है, इसमें जो ये उपमा देते हैं समझाने के लिए कि जैसे कोई रस्सी होती है वो 3 डोरियों की बनी होती है, उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो 3 गुणों की, सत्व रज तम, इन 3 गुणों से बनी हुई होती है। इसमें से अब गुणों की, जहाँ तक गुणों के स्वभाव का सवाल है, तो इसमें से सत्व जो है वो उसको प्रकाशक स्वीकार करा गया है, रज को क्रियाशील स्वीकार करा गया है, और तम को अवर्णकारी स्वीकार करा गया है। तीसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट सांख्य में है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल सांख्य, इसकी जो इन्होंने यहाँ पे एक जगत का विकास या सृष्टि प्रक्रिया बताई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे इन्होंने एक चीज़ और प्रकृति के बारे में, कि जो प्रकृति के कॉन्सेप्ट पे पहुंचता है तो ये सांख्य जो है सत्कार्यवाद में भी 2 रूप हो जाते हैं, एक तो परिणामवाद हो जाता है और एक विवर्तवाद हो जाता है। तो सांख्य जो है वो परिणामवाद फॉर्म ऑफ सत्कार्यवाद में विश्वास करता है, और परिणामवाद का मतलब होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण होता है, और इसी परिणामवाद के आधार पर वो प्रकृति को स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है कि वो सांख्य बेसिकली इस जगत को जो स्वीकार कर रहा है वो कार्य कारणों की श्रृंखला के रूप में स्वीकार कर रहा है। इट्स अ फ्लो ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब पूरा जो जगत है वो कारण कार्य संबंध से संबंधित है। तो अब कार्य कारण की श्रृंखला में हम अनंत तक नहीं जा सकते कि कार्य का कारण, उस कारण का कोई कारण, फिर तो कोई हमें एक मूल उपादान कारण पर को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा अनवस्था दोष आ जाता है। तो उस मूल कारण को, जो अब इस मूल कारण को इन्होंने प्रकृति स्वीकार करा। अब प्रकृति पर ये पहुंचते कैसे हैं, ये कहते हैं कि भाई जैसे ये जो मूल कारण है ये कोई चेतन तत्व नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि चेतन तत्व तो पुरुष है, और पुरुष कैसा है, नित्य है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है। तो इसलिए चेतन तत्व तो इस जगत का मूल कारण हो नहीं सकता। और दूसरी बात जो कहते हैं कि भाई जो अब इसका मूल कारण हम चेतन तत्व नहीं है तो फिर किसी जड़ तत्व में ढूंढें, तो वो कहते हैं कि जो भौतिक परमाणु है या भौतिक तत्व है वो भी इस जगत का मूल कारण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सांख्य ये आर्ग्यूमेंट देता है कि इस जगत पे हम रिफ्लेक्ट करें तो इसमें भाई जड़ तत्व भी हैं और बहुत सूक्ष्म तत्व भी हैं, भाई स्थूल तत्व भी हैं और सूक्ष्म तत्व भी हैं। सूक्ष्म तत्व में जैसे मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये सूक्ष्म तत्व हैं। तो यदि हम केवल भौतिक परमाणुओं को, भौतिक तत्वों को इस जगत का या जड़ द्रव्यों में ही इस जगत का कारण ढूंढेंगे तो उनसे सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या नहीं हो पाती। तो इसलिए सांख्य कहते हैं कि जगत का मूल कारण ऐसा होना चाहिए जिससे स्थूल और सूक्ष्म दोनों की व्याख्या हो सके। तो सांख्य जो इसका जो मूल कारण स्थापित करता है इस आधार पर प्रकृति को, जो कि अति सूक्ष्म है, जिसको कि हम केवल प्रत्यक्ष द्वारा नहीं जान सकते, केवल अनुमान के आधार पर, सांसारिक विषयों के अनुभव के आधार पर हम अनुमान करते हैं और फिर प्रकृति को मूल कारण के रूप में सांख्य स्थापित करता है। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है इसकी सृष्टि प्रक्रिया या विकास। तो उसमें जैसे सांख्य कहता है कि प्रकृति और पुरुष, हमने अभी देखा कि 2 मूल तत्व स्वीकार करे सांख्य ने। अब इन 2 मूल तत्वों में के आधार पर ये इसको जगत के विकास की व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि भाई इनमें कैसे इन 2 निरपेक्ष तत्वों के आधार पर वो इसको विकास को व्याख्या करें। तो इसके लिए सांख्य कहते हैं कि भाई जैसे सबसे मुख्य बात जो है कि विकास के लिए जो उन्होंने आवश्यक माना है वो ये माना है कि प्रकृति और पुरुष में संयोग को आवश्यक स्वीकार करा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई जो ये संयोग है, एक उन्होंने एक विलक्षण प्रकार का संयोग बताया है कि जिस प्रकार से विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसी प्रकार से जो पुरुष है, जो कि चेतन तत्व है, उसका प्रभाव जो है वो प्रकृति पर पड़ता है। तो अर्थात जब तक, अब यहाँ पे ये हमको समझना चाहिए कि जैसे प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो पुरुष है वो चेतन है लेकिन वो निष्क्रिय है। तो अर्थात एक तरह से जब तक सक्रिय प्रकृति की जो प्रकृति की, अर्थात कहना चाहिए कि प्रकृति की सक्रियता पुरुष के चैतन्य से निरूपित नहीं होती तब तक विकास प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। तो अब इसको समझाने के लिए कि किस प्रकार से जैसे प्रकृति और पुरुष एकदम से विरुद्ध धर्मक है, प्रकृति जड़ है और लेकिन सक्रिय है, पुरुष चेतन है लेकिन निष्क्रिय है, किस प्रकार से इनमें संयोग हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जैसे जनरली
दर्शन में उपमाओं का सहारा लिया जाता है, एनर्जीज का सहारा लिया जाता है। तो सांख्य भी यहाँ पे एक एनर्जी देता है इनके संबंध को स्थापित करने, संयोग को व्याख्या करने के लिए। वो कहते हैं कि इस यहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो एक अंधे और लंगड़े का दिया है कि जिस प्रकार से अंधा और लंगड़ा दोनों अपने एक दूसरे की सहायता से जंगल पार कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार से सक्रिय प्रकृति और चेतन पुरुष जो है वो एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब वो उद्देश्य क्या आता है कि प्रकृति तो ज्ञात होने के लिए ज्ञात होना चाहती है और पुरुष की अपेक्षा रखती है, और पुरुष जो है वो कैवल्य के लिए प्रकृति की अपेक्षा रखता है। तो इस तरह से इनमें प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे के सहयोग से अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब जैसे ही प्रकृति और पुरुष का सहयोग होता है तो इनिशियली हमने जो प्रकृति को डिफाइन करा था वो करा था एज एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ 3 गुण्स, सत्व रजन तम, 3 गुणों की साम्यावस्था के रूप में। अब जैसे ही संयोग हुआ तो वो साम्यावस्था जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसमें विकार उत्पन्न होता है जिसको कि गुण शोक कहते हैं। और उसके कारण सबसे पहले जो रजस है उसमें विकार उत्पन्न होता है, और उसके कारण फिर जो सत्व है और तम है उनमें भी स्पंदन होने लगता है, और फिर इनमें न्यूनाधिक अनुपातों में इनका कॉम्बिनेशन होता है गुणों का, और उससे नाना प्रकार के सांसारिक विषय जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब एग्जैक्टली प्रिसाइजली जो इनकी सृष्टि प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले तो इससे जो प्रकृति है उससे पहले सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसको कि इन्होंने महत्व कहा है या महातत्व कहा है, जो विराट बीज स्वरूप है, और फिर इससे आगे के तत्व उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति का एक तरह से पहला विकार तो बुद्धि हो गया, दूसरा विकार इसका अहंकार है। तो बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जो बुद्धि का मैं भाव, अभिमान भाव है, मैं मेरा, ये भाव जो है वो अहंकार भाव है। इसी अहंकार भाव के कारण जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष है वो अपने मिथ्या भ्रम में पड़कर अपने आप को कर्ता समझने लगता है। अब अहंकार वापस 3 प्रकार का स्वीकार करा गया है, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। अब सात्विक अहंकार, जब अहंकार में सत्व की आधिक्य होता है तब उसको अपन सात्विक अहंकार कहते हैं। तो सात्विक अहंकार से जिन्होंने आगे उत्पत्ति बताई है वो 11 इंद्रियों की बताई है, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो इस प्रकार से सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा आता है तामसिक अहंकार। तो तामसिक अहंकार से इन्होंने जो सांख्य है वो 5 तन्मात्रों की उत्पत्ति बताता है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध। इन विषयों के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तन्मात्र कहलाते हैं, और इन तन्मात्रों से ही फिर पंचमहाभूतों की उत्पत्ति सांख्य बताता है। तो जैसे शब्द तन्मात्र है तो उससे तो आकाश की उत्पत्ति बताई है, और स्पर्श और शब्द से इसकी वायु की उत्पत्ति बताई है, और रूप, शब्द और स्पर्श से अग्नि की उत्पत्ति बताई है, और ये रस, शब्द और रस है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, इससे अग्नि की उत्पत्ति बताई है, और ये गंध तन्मात्र और शब्द, स्पर्श, रूप और रस, इससे इन्होंने पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति बताई है। तो इस प्रकार से सांख्य में जो विकास की धारा है वो प्रकृति से शुरू होकर और इन 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस पर समाप्त होती है। और इस जो विकास की धारा है इसको उन्होंने वापस 2 इसके रूप बताए हैं, एक तो प्रत्यसर्ग बताया, एक बुद्धिसर्ग बताया, और एक तन्मात्र सर्ग। और बुद्धिसर्ग और या प्रत्यसर्ग में बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां ये आ जाती हैं, और तन्मात्र सर्ग या भौतिक सर्ग में 5 तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 महाभूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और इनके द्वारा उत्पन्न कार्य द्रव्य वे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य में हम विकास को देखें, विकास की धारा देखें तो वो प्रकृति से शुरू होकर और इन 5 महाभूतों पर खत्म होती है, जिसको कि अगर हम काउंट करते हैं तो ये 24 तत्व सांख्य के हमारे सामने आते हैं,
तो सृष्टि या विकास सांख्य में इस प्रकार से जो उपरोक्त हमने वर्णन करा उस उन 24 तत्वों का, उन 24 तत्वों का खेल है। तो ये इसमें इनका विकास का हुआ। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक आता है इनके, इसमें वो बेसिकली लाइक अदर सिस्टम्स, हम मोक्ष का कॉन्सेप्ट आता है, या कैवल्य कह लो, पुरुषार्थ कह लो, वो कॉन्सेप्ट। तो सांख्य भी अन्य दर्शनों की भांति जो है वो परम पुरुषार्थ, उसने भी कैवल्य को या मोक्ष को स्वीकार करा है। और यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जैसे सांख्य जो है वो बेसिकली ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मोक्ष या कैवल्य है क्या। तो ये जैसे दुखों से की अत्यंतिक निवृत्ति जो है उसको हम मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। अब यहाँ सांख्य जो है इन्होंने दुखों का भी वर्गीकरण करा है, और दुखों को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो आध्यात्मिक है, एक आदि भौतिक है, और आदि दैविक है। तो जो आध्यात्मिक हैं, तो जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको उन्होंने आध्यात्मिक दुख की कैटेगरी में रखा है, जैसे कि रोग है, क्षुधा है, क्रोध है, संताप है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो आदि भौतिक दुख की है, जो कि बाह्य भौतिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कांटा लगना है, बिच्छू का काटना है। और तीसरा जो आदि दैविक दुख है वो अलौकिक कारणों के कारण स्वीकार करे गए हैं, तो उनको उन्होंने आदि दैविक दुख माना है, जैसे भूत प्रेत आदि, इनके उपद्रव आदि से उत्पन्न जो दुख है वो उन्होंने आदि दैविक की कैटेगरी में रखे हैं। तो अब ये 3 प्रकार के दुख बता दिए, और मोक्ष को हम डिफाइन करते हैं दुखों की निवृत्ति के रूप में। तो इन तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जो है, अर्थात सर्वदा के लिए इनका नाश या निवारण जो है वो मोक्ष या कैवल्य के रूप में स्वीकार करा गया है। अब बेसिकली जैसे अब इसका उपाय क्या है कि हम मोक्ष को या कैवल्य, ठीक है हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया सांख्य ने, तो इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो जनरली जैसे भारतीय दर्शनकार हैं उसी प्रकार अन्य भारतीय दर्शनकारों की भांति सांख्य दर्शन भी जो है वो आत्मज्ञान या तत्वज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो आत्मज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताने से तात्पर्य ये है कि बेसिकली हम एनालाइज करें तो हमने इनिशियली डिस्क्राइब करा था कि पुरुष जो है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ना, और वो अर्थात जो बंधन अपने अज्ञान या अविवेक के कारण वो किसी तरह इस सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। और तो जो बंधन हो रहा है पुरुष का या जो दुख हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो आत्म और अनात्म विषयों में भेद के ज्ञान का अभाव जो है वो उसके बंधन का कारण या दुखों का कारण होता है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है या विवेक ज्ञान होता है, अर्थात आत्म और अनात्म पदार्थों में भेद का ज्ञान जैसे ही जीव को होता है, जैसे ही पुरुष को होता है, तो उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें सांख्य के मोक्ष के कॉन्सेप्ट में जो है वो ये कि ये 2 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। एक तो जीवन मुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और एक विदेह मुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो जीवन मुक्ति से तात्पर्य तो ये है कि जीवित रहते हुए मुक्ति, अर्थात व्यक्ति जीवित है लेकिन उसकी मुक्ति हो गई है, लेकिन चूंकि अभी उसके पूर्व जन्मों का प्रभाव बाकी है तो उसका शरीर जो है वो अभी भी अवस्थित रहता है, और जैसे ही उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको अंतिम मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको कि विदेह मुक्ति कहते हैं। तो जैसे जीवन मुक्त पुरुष में जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति में तो अंतर क्या आता है कि जीवन मुक्त तो हो गया लेकिन अभी उसका शरीर अवस्थित है, लेकिन शरीर स्थित तो रहता है लेकिन वो शरीर से किसी प्रकार का बंधन महसूस नहीं करता। अब वो जो कर्म करता है वो क्रोध, लोभ, मान, माया इनसे संचालित नहीं होती, तो वो किसी प्रकार के जो भी जीवन मुक्त कर्म कर रहा है वो किसी प्रकार से उसके कर्म जो है वो संचित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो सांख्य है वो जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति इसमें अंतर करता है, और ज्ञान को या विवेक को ही मुक्ति का साधन स्वीकार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि केवल जो जैसे जो विवेक ज्ञान है उसके द्वारा ही हमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। विवेक ज्ञान के साथ साथ हमें एक सतत आध्यात्मिक अभ्यास या साधना की आवश्यकता होती है, अर्थात जो तत्वों का परिगणन जो सांख्य में कहा गया है, जो इनके तत्वों का चिंतन हमें निरंतर करना पड़ता है।
उनके उनके प्रति एक तो श्रद्धा होनी आवश्यक है, उनका निरंतर चिंतन करना आवश्यक है। और फिर जो जैसा कि शुरू में बताया था कि सांख्य और योग जो है वो एलाइड सिस्टम है, तो बेसिकली फिर जो साधना के लिए हमको योग दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो जो योग दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा, समाधि, उनको अपने मतलब अष्टांगिक योग को अपनाकर और उस साधना को अपनाकर हम अपना जो मोक्ष का आइडियल है या मोक्ष का जो आदर्श है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इन अष्टांगिक मार्ग का जो डिटेल में एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।